प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए। अब तक खुदा पिता ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत ही मीनिंगफुल, एक बहुत ही अच्छा वचन, परमेश्वर के वचन हमेशा जीवनदायक होते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो आज उन्होंने वचन दिया कि जैसे कि एक कलीसिया में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ें होनी चाहिए, और आज कुछ डूज और डोंट्स परमेश्वर बताने जा रहे हैं जो कलीसिया के लीडर्स और पास्टर्स को करना चाहिए। और एक कलीसिया, उसकी जो जिम्मेदारी है सिर्फ पास्टर्स की ही नहीं बल्कि सभी लोगों की है। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जितनी बार भी प्रेरित अरेस्ट हुए, कलीसिया ने लॉ लगा कर प्रार्थना करी और परमेश्वर का बड़ा काम देखा। तो कलीसिया में एक प्रार्थना, एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक के लिए सबसे मिलना और हर एक का प्रार्थना में उठाना बहुत ज़रूरी है। फिर जब हम पढ़ते हैं आगे, कलीसिया में जो स्तुति आराधना जो करते हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना में अपने सिंहासन को स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। और वो सिंहासन स्थापित तब होगा जब परमेश्वर की जो स्तुति आराधना कर रहे हैं वो आत्मा से भरकर करें, आत्मा से भरकर। परमेश्वर को बड़े बड़े और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत वो चीज़ें नहीं चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ चाहिए कि आप आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करो, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उसकी स्तुति आराधना कैसे करते हैं, आत्मा से भरकर। वो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, वो मौका परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप परमेश्वर के उस सिंहासन को वहाँ पर स्थापित कराने पाओ अपनी स्तुति आराधना के द्वारा। आप उस स्वर्गीय माहौल को उस स्थान पर लेकर आओ, और ये शरीर में होकर नहीं होगा, ये आत्मा में ही होकर होगा। अगर आप गा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आपका माइंड कहीं और है, आपका मन कहीं और लगा है, या आप अपने आप को ऊंचा उठाने चाहते हो, तो उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर को महिमा तब मिलेगी जब हम साफ हृदय से उसको पुकारेंगे, दाऊद के समान उसको पुकारेंगे, उसको पुकारेंगे साफ हृदय से, एक बच्चे के समान अपने पिता को पुकारेंगे तो पिता ज़रूर आएगा, उनकी प्रेजेंस ज़रूर होगी। स्तुति आराधना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कलीसिया में, है ना। आप जब गा रहे हो, बिल्कुल आत्मा से भर कर गाओ, आत्मा से भर कर। आप तब जब आप गाओगे तो आप देखोगे वो स्वर्गदूतों का वो बाड़ा, वो स्वर्गदूतों की वो हेवनली वो प्रेजेंस को आप महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भी लाखों करोड़ों स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की क्या करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। और वर्शिप इतना इम्पॉर्टेंट है, दाऊद ने भी टीम्स को उसने अपॉइंट करा हुआ था, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कि वो अपनी बारी से वो आते थे और स्तुति आराधना करते रहते थे ताकि वो चीज़ ब्रेक ना हो। इतना इम्पॉर्टेंट है वर्शिप करना। और अगर परमेश्वर ने आपको चुना है वर्शिप के लिए, तो पूरी आत्मा से भरकर इस काम में लगे। सिर्फ प्रचार करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए ही परमेश्वर का अभिषेक नहीं चाहिए, बल्कि स्तुति आराधना करने के लिए भी परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। लोगों के लिए इंटरसीड करने के लिए भी स्तुति आराधना चाहिए। जब आपके पास्टर, जब आपके पासवान खड़े होते हैं प्रचार करने के लिए, या जब कोई वर्शिप टीम खड़ी होती है वर्शिप करने के लिए, तो कलीसिया के लोगों को चाहिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनको प्रार्थना में उठाएं। ऐसे ही नहीं कि बस आ गया, आपने अटेंड करी सर्विस और आप चले गए, नहीं। हर एक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कलीसिया में, और ये सारी बातें मिलकर परमेश्वर को महिमा देती हैं। हालेलुया। और जो एक पासबान होते हैं, जो एक पास्टर होते हैं,
उनको ये एक जॉब नहीं है, ये एक बुलाहट है। ये आप चुने गए हो। हम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, है ना, परमेश्वर ने कहा कि याजकों को इनको मैंने अपनी सेवा के लिए अलग कर रखा है। तो अलग किए हुए लोग हैं, है ना। जब हम पढ़ते हैं इज़ेकियल में, यहेजकेल, इसमें जब हम जाते हैं यहेजकेल उसका 44 चैप्टर, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ वर्सेस मैं पढ़ना चाहूँगी। और ये बहुत ही बड़ी एक ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कार्य के लिए, कि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से बात करे, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को छुए। ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इसमें घमंड की बात नहीं, इसमें अपने आप को और बिल्कुल हम्बल करने की बात है, अपने आप को बिल्कुल दीन बना देने की बात है कि परमेश्वर मैं घटूं, तू मुझ में बढ़ता जा। ये वो बात है। इसमें लिखा है कि वे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज़ के पास मेरी सेवा टहल करने को आएं और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। स्वर्ग का परमेश्वर ने जो याजकों को ये एक ब्लेसिंग दी है कि वो उसके बिल्कुल उसके नज़दीक जाकर उस परमेश्वर को सुनकर कलीसिया के लोगों को बताएं। हालेलुया। आप देखोगे जो याजक लोग होते थे वो पवित्र, अति पवित्र स्थान में वो जाते थे, सिर्फ वो लोग जाते थे, है ना। लेकिन अब यीशु मसीह के अनुग्रह से यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग जो हो वो याजकों का समाज हो। तुम मेरे लहू के द्वारा, तुम मेरे पिता तक तुम्हारी पहुंच हुई है। हर एक जन को उस परमेश्वर से सुनने के लिए उनके समीप जाने की क्या है, ज़रूरत होनी चाहिए। आगे है वो कहते हैं भीतरी आंगन में जाने के समय कोई भी याजक, 44 के 21 में लिखा है भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु ना पिए। वे मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर बताया करे। ये याजकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याजकों को क्या बोला है, चरवाहा बोला है ना। तो चरवाहों की ये जिम्मेदारी है कि अपनी भेड़ों की रक्षा करे, अपने भेड़ों को उत्तम उत्तम चराइयों में लेकर जाए, अपने भेड़ों को अच्छे से उनकी हर एक बात की ज़रूरत को वो पूरा करे, उनको बताए कि नहीं तुम उधर मत जाओ, उधर भेड़िए हैं, उनको लीड करते हुए लेकर जाए और ऐसा जीवन जिए जो एक एग्जाम्पल बने, है ना। पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं यीशु मसीह की सी चाल चला, राइट। और यीशु मसीह वचन में लिखा है कि हमें यीशु मसीह के फुटप्रिंट्स पे चलना है। तो याजकों को ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि लोग उनमें यीशु मसीह को देखने पाएं, तभी वो पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर बता पाएंगे। हालेलुया। फिर जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को वे ही बैठें और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय में वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। क्या वो कह रहे हैं कि तुम जब न्याय भी करोगे, क्योंकि जो पास्टर्स होते हैं उनके पास चर्च के लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें जो न्याय करना है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक न्याय करना है। आपको आंखों देखा न्याय नहीं करना, जो आपको सही लग रहा है वो नहीं करना है। आपको हर एक मैटर को परमेश्वर के पास लेकर जाना है, प्रार्थना करनी है और जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, आपको उसके हिसाब से न्याय करना है। हालेलुया। वो कहते हैं कि उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूं। उनका भाग कौन है? परमेश्वर है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर याजकों का भाग है ना। वो कहते हैं कि तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वो परमेश्वर है, सब चीज़ें देने के लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि जो उसके पीछे जो याजक है वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चले,
वो एक पैर इधर एक पैर उधर होकर नहीं चल सकते। उन्हें अपना जो जीवन है पूरी तरह से आत्मिक रूप से बिताने की ज़रूरत है। आप घर में जो हो, आप काम वाली जगह पे जो हो, आप परमेश्वर के सामने जो हो, आप वो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आपके साथ बना ही रहे। हालेलुया। वो कहते हैं कि तुम उन्हें इस्राएल के बीच में कुछ ऐसी भूमि ना देना जो उनका निज भाग हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करे और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गुंधा हुआ आटा भी याजक को दिया जाए, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। हालेलुया। जब कलीसिया परमेश्वर के भवन में जो वो भेंटें देते हैं, जो वो दशमांश देते हैं, उनमें से याजकों को दिया जाए। और इसमें याजक पीछे नहीं पड़े, ये परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर का काम है। ये एक जो मैंने अभी पॉइंट्स, जो परमेश्वर की अगुवाई में जो पॉइंट्स लिखे, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग कहते हैं, जो याजक कहते हैं, ओह मनी मैटर इज़ वेरी सेंसिटिव, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मनी मैटर सेंसिटिव नहीं है, ये बहुत क्लियर है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। ये बहुत क्लियर है, ठीक है। जो आपका है वो आपको परमेश्वर देंगे, ये क्लियर है। इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको लगे कि कुछ छुपाना है या कुछ ये करना है, नहीं, ये क्लियर है। जो परमेश्वर का है वो एज इट इज़ परमेश्वर को दिया जाए। जो केसर का है वो केसर को दिया जाए, और जो याजकों के लिए ठहराया गया है वो याजकों को दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बार लोग जो हैं वो अपने, जो पास्टर्स जो हैं वो अपनी चर्च की लीडरशिप में लोगों को जब अपॉइंट करते हैं, वो करते हैं उनकी टाइथ के हिसाब से। किसकी टाइथ ज़्यादा आ रही है वो लीडरशिप में लिया जाए, किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वो लीडरशिप में लिया जाए। नहीं, ये लीडरशिप नहीं है। फिर ये परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं है। फिर अगर आपको लीडरशिप में लोगों को लेना है तो परमेश्वर के पास जाओ। यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को चुना, वो पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, तब उन्होंने 12 चेलों को चुना। प्रेरितों के काम में भी जब हम पढ़ते हैं, जब खाना बनाने और इन सब चीज़ों के लिए लोगों को अलग करा जा रहा था, प्रार्थना करी कि कौन लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उन लोगों को चुना गया। हालेलुया। हम मूसा में के उसमें भी हम देखते हैं, जब उसके ससुर ने मूसा को एडवाइस करा कि तुम अपने काम को बांटो, तो उसने कुछ लोगों को चुना, उनको अलग करा, और उन पे परमेश्वर का आत्मा ठहरा है ना। तो आपकी लीडरशिप में पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होने चाहिए। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, चाहे उनकी टाइथ 10 लाख हो, चाहे उनकी टाइथ 1 लाख हो या 1 पेनी हो, या वो बिल्कुल कैसे भी क्यों ना हो। डोंट जज। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को आपको जज नहीं करना है। आप वो देखिए कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कौन हैं, और जिस चर्च की, जिस कलीसिया की लीडरशिप में लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो लीडरशिप, मैं बताना चाहती हूँ, वो कलीसिया बहुत मजबूत खंभों पे, बहुत ही मजबूत खंभों पे बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक काम है, ये शारीरिक नहीं है। ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम है। ये कहीं से बड़े बड़े घर बनाने के, ये कोई जॉब नहीं है। ये आत्माओं को बचाने की जगह है, आत्माओं को बचाने की जगह। और ये बहुत सीरियस है, क्योंकि परमेश्वर याजकों से एक एक के लहू का लेखा लेंगे, और जब न्याय होगा तो न्याय सबसे पहले वहीं से ही शुरुआत होगी। हालेलुया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लीडरशिप में कैसे लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं कि कैसे लोग हैं।
मैं बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को अपने संग खड़ा करिए। जो जिसमें पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर की अगुवाई में होता हुआ चलता है, वो एक मन होकर आपके साथ चलेगा। और वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 जन एक मन होकर किसी भी बात को पृथ्वी पे मांगेंगे, वो बात स्वर्ग से पूरी की जाएगी। तब आपकी कलीसिया में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसमें लिखा है, ये बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन यानी डिसिप्लिन में रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। तो ये क्वालिटीज, ये परमेश्वर का वचन, उसमें क्लियर उसने बोला है कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, सुशील होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, धन का लोभी नहीं होना चाहिए, बल्कि कोमल स्वभाव वाला होना चाहिए, और अपने घर का प्रबंध करने वाला। जब आपकी टेस्टमनी अगर आपके घर में अच्छी नहीं है तो आप वहाँ पर पुलपिट पे आकर आप क्या प्रचार करते हो? तो फिर वो आत्मा से भरा हुआ प्रचार नहीं है। आप जैसे पुलपिट पर हो, आपको घर में भी वैसे ही होना है। यीशु मसीह जैसे भीड़ में होते हैं वैसे ही वो चेलों के साथ भी होते थे, और वैसे ही वो आज भी हैं, वो बदले नहीं। तो ये क्वालिटी एक याजक में ज़रूर होनी चाहिए, एक लीडर में ज़रूर होनी चाहिए, एक परमेश्वर के दास और दासी में ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि जैसे वो पुलपिट पर है ऐसे ही घर पर भी हो, अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आप दुनिया की आप वहाँ पर खड़े होकर आप बहुत अच्छा, आप अपने आप को हम्बल दिखा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा, आप दूसरों को आप क्या कहते रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन अगर घर में आप झगड़ालू हो तो आपकी क्या गवाही? तो आप किसे धोखा दे रहे हो? इंसान को नहीं, आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने का आप कारण हो रहे हो, क्योंकि याजक मतलब आपके साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारे साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। अब जैसे हम चलेंगे, जैसा जीवन हम जिएंगे, उससे या तो हमारे पिता को महिमा मिलेगी या फिर हम पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे। तो एक याजक को बहुत ज़रूरी है हर तरह से परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होकर जीवन जीना। हालेलुया, बहुत ज़रूरी है। आगे जो वचन इसमें लिखा है, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज़ गॉड गिविंग क्वालिटी, नॉट अ जॉब। ये कोई नौकरी नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, ये बुलाहट है। और जब परमेश्वर का काम है तो हमें परमेश्वर की आत्मा से भरकर करना है ना। दूसरी चीज़, जब आप प्रचार करते हो तो वो प्रचार परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में ही होना चाहिए। आपकी कलीसिया को अगर इस संडे उनको चंगाई के बारे में सुनना है, उनको चंगाई की ज़रूरत है, तो उनको आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में प्रचार करके, वो प्रचार तो ऐसे ही गया। जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको वही चीज़ दीजिए। अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आया है, उसको पानी पिलाकर कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई प्यासा व्यक्ति आया, उसको आप खाना खिला के कोई फ़ायदा नहीं। उसकी जो भूख है, उसकी जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको उसको आत्मिक भोजन देना है। और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर से पूछोगे, परमेश्वर से मांगोगे, आप इधर उधर नहीं जाओगे।
आप बहुत सी आवाज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारे प्रीचर्स हैं दुनिया में, बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप वो सुनते हो ठीक है, लेकिन उनको सुनकर अपने लोगों को वही सुनाना वो ठीक नहीं। वो उनका रेवलेशन है उनके लोगों के लिए। आप परमेश्वर से परमेश्वर का रेवलेशन मांगे अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। एक बार जब मैं बात कर रही थी और किसी बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, उन्होंने कहा कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज बुक्स टू प्रिपेयर योर मैसेज। आपको अपना प्रचार तैयार करने के लिए आपको ढेर सारी किताबों को पढ़ना है। आप कब तक आप परमेश्वर के लिए आप वेट करोगे कि वो आपको दे? कब तक? अंत तक वेट करना है, अंत तक वेट करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। वो पुलपिट आपका स्थान नहीं है, वो परमेश्वर का स्थान है। आप सिर्फ एक पात्र हो, आप सिर्फ एक पात्र हो, एक गिलास हो, पर जीवन जल जो है वो यीशु मसीह है। जब आप उस यीशु से भरोगे अपने आप को, तभी वो जीवन जल का सोता आपके अंदर से निकलेगा। हालेलुया। तो जब भी चाहे प्रार्थना करनी है, चाहे प्रचार करना है, चाहे आपको वर्शिप करनी है, चाहे आपको कुछ भी परमेश्वर का काम करना है, जब परमेश्वर का काम करना है तो परमेश्वर से ही मदद मांगनी है, परमेश्वर से ही मदद मांगनी है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है पौलुस, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय इसकी 16 आयत में कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। वो कह रहे हैं इसमें घमंड की क्या बात? एक्चुअली इसमें घमंड की क्या बात? अगर आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, वो प्रचार करने वाले आप नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा है। आपको अपने आप को और दीन करना है कि हे प्रभु तू मुझे और इस्तेमाल कर। हे प्रभु ये सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि ये तेरा ही काम है, ये तूने ही किया है, मैं कुछ नहीं, है ना। स्पीकर है, माइक तो परमेश्वर के हाथ में है ना। स्पीकर से जो आवाज़ निकल रही, जो शब्द निकल रहे, वो शब्द स्पीकर के नहीं है, वो शब्द जिसके हाथ में माइक है उसके हैं। आप स्पीकर हो, आप स्पीकर हो और वही बने रहो। हालेलुया। उसमें आशीष है। अपने मुंह की चौकसी करो, आप क्या बोल रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एक याजक को अपने मुंह की चौकसी करना। आपके मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों नहीं निकल सकते। एक ही चीज, एक ही चीज। आगे जिसमें लिखा है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, कीप देयर थिंग्स इन यू। आपकी कलीसिया के लोग आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे और वो करना भी चाहिए। एक पास्टर का उनकी कलीसिया के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए जैसे कि एक पिता का उनके बच्चों के साथ होता है, एक माँ का उनके बच्चों के साथ होता है ना, कि वो अपनी जब बातें आपके साथ शेयर करें तो आपको उनके उस बोझ को ले जाके परमेश्वर से कहना है। आपको घुटनों पे आके उनके लिए रो कर उनके लिए प्रार्थना करनी है। आपको उनकी बातों को किसी और के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना अपनी फैमिली में, ना किसी और के साथ। सिर्फ वो बातें आपके उस व्यक्ति के और परमेश्वर के बीच में होनी चाहिए, किसी और के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और कभी भी जब कोई आपको अपनी बात बताता है उनकी कमज़ोरियों को लेकर, कभी भी पुलपिट पे से उनको अपने प्रचार में उनको निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको लाठी दी है कि आपके आगे आगे जो भेड़िए हैं, जो ऐसे हैं, उनको हटाने के लिए। आपको परमेश्वर ने कोई सोटा नहीं दिया उनको मारने के लिए। अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। सही इस्तेमाल करना है ना। कोई आपसे अपनी बात शेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है, नहीं। उसमें परमेश्वर आपकी उस सिंसियरिटी को देखना चाहते हैं कि आपने किस गंभीरता से उसको अपने घेरे में लेके, अपनी प्रार्थनाओं में लेके उस व्यक्ति को उठाया है, उस निर्बल व्यक्ति को उठाया है।
कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ, किसी की भी पर्सनल बात का आपको डिस्कस नहीं करना है, मजाक नहीं उड़ाना है, अपने प्रचारों में उन बातों को का जिक्र तक नहीं करना है। वो बस आपके बीच में और आपके परमेश्वर के बीच में रहे। हालेलुया। और एक जो याजक है उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़े रहना, अपने आप को खर्च कर दो अपने लोगों के लिए, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से दे दिया, हमको भी देना है, हमें भी देना है। अभी थर्सडे को जब मैं यहाँ पर दुआ कर रही थी, मुझे नहीं पता चला कि कैसे 2 घंटे प्रार्थना में बीत गए, लेकिन उसमें परमेश्वर ने बहुत सारी बातें करी और उन्होंने, परमेश्वर ने मुझे जो एक उसमें जो विज़न दिखाया, वो पहले तो एक सीढ़ी दिखाई जो स्वर्ग की ओर जा रही थी, उसके बाद उन्होंने एक और सीढ़ी दिखाई जो नीचे गहरे में जा रही थी, और वो रोशनी के बाद नीचे जो था वो अंधकार सा था, और इस तरफ एक और सीढ़ी थी जो ऊपर जा रही थी। और तब मैंने आवाज़ सुनी जो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें वहाँ से लोगों को खींच कर निकाल कर मेरे राज्य में लेकर आना है। हालेलुया। तो ये याजकों का काम है। आपकी भेड़ें कीचड़ में जाएंगी, आपकी भेड़ें गिर जाएंगी, आपकी भेड़ें भटक जाएंगी, कांटों वाली झाड़ी में वो फंस सकती हैं, है ना। जो ये एडिक्शंस होते हैं, जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार बहुत सारे लोग जेल में चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुष्ट कोशिश करता है उनको तोड़ने की। लेकिन एक याजक को ज़रूरी है कि प्रार्थना करके अपनी भेड़ों की रखवाली करें। उस झाड़ी में से आपके हाथ में कांटे लगेंगे, लेकिन उस भेड़ को निकाल के लाना है। यीशु मसीह भी 99 जो शीप्स थे उन्हें छोड़कर एक को बचाने के लिए गए। इवन वन सोल इज प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। जब वो सामरी स्त्री से मिलने गए, वहाँ पर लिखा है वचन में ऊपर कि यीशु को उस गांव से होकर जाना आवश्यक था। तो आपके लिए भी जितने लोगों को परमेश्वर ने आपको दिए हैं, हर एक जन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको किसी के आगे परमेश्वर ने एक चीज़ और समझाई है, सिखाई है, आपको लोगों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के पीछे जाने की ज़रूरत है, परमेश्वर के आगे झुकने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी को अपने सबमिशन में लाना है, अगर आप चाहते हो कि वो जन परमेश्वर में आए, तो आपको उसकी गलत बातों में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, उसके अंदर से इन गलत आत्माओं को आप निकालिए। हर एक बात के लिए परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर है और आपको डायरेक्ट परमेश्वर से सब चीज़ों के लिए, चाहे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, आपको लोगों से कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है। वो लोगों के हृदय में डालेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप मिले, आपके साथ एक मन होकर चलने वाले लोग चाहिए आपको, तो आपको लोगों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के पीछे जाने की ज़रूरत है। जो याजक है, जो प्रीस्ट है, जो परमेश्वर के लीडर्स जो हैं, उनको हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। आमेन। आगे वो कहते हैं कि बी सिंसियर एंड क्लीन बिफोर गॉड इन एवरी मैटर, स्पेशली इन मनी मैटर। ये हो गया। बी अ गुड एग्जाम्पल बिफोर अदर्स एट होम एज वेल एज इन द चर्च, एंड एनकरेज योर चर्च पीपल। उनको एनकरेज करो, उनको कंडेम नहीं करो। बहुत से मैंने ऐसे प्रचार सुने हैं जो उन्होंने पुलपिट पे से ऐसे प्रचार करे हैं कि ऐसा लगता था कि पता नहीं उन्होंने बस कलीसिया को बस झाड़ दिया ढंग से। ऐसे नहीं है। उनको वचन से शिक्षा देनी है, उनको वचन से आपके द्वारा वो लोग परमेश्वर के प्यार को महसूस कर सकें, आपके द्वारा वो यीशु मसीह के फॉरगिवनेस को जान सकें। आप ही के तो द्वारा होगा, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। और इट्स नॉट अ वन मैन शो। ये आप जब खड़े होते हो, आप अपने घर में अपने लोगों से कहो आपके लिए प्रार्थना करें,
आपको प्रचार करना है। आप अपने घर में लोगों से कहो आपके लिए प्रार्थना करें। आप अभी दुष्ट आत्माओं को उनको भगाने के लिए जा रहे हो, आप परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहे हो, अपने लोगों को कहो, अपने बच्चों को कहो आपके लिए प्रार्थना करें। यू नीड दैट प्रेयर सपोर्ट। पौलुस भी कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि जब बोलने के टाइम पे मुझे वो हियाव मिले कि मैं पूरी अथॉरिटी के साथ परमेश्वर के वचन को जैसा मुझे चाहिए मैं बोल सकूं। हालेलुया। और एक जगह पे और मैं लेके जाना चाहूंगी, कुरिन्थियंस में लिखा है, इसमें लिखा है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 5, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम क्या है? सेवक है। मत एक्सपेक्ट करो कि आप याजक हो, आप पास्टर हो तो आपको सब जगह रेड कारपेट वेलकम मिलना चाहिए, सबसे पहले खाना आपको मिलना चाहिए, सबसे पहले आपको सर्व करना चाहिए। नहीं, बल्कि जो सर्व कर रहे हैं आप उनके साथ खड़े होकर सर्व करो। हु यू आर, आई मीन जब आप एक्चुअल में जानोगे ना कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, तो आप इस चीज़ ये वाला माइंडसेट हट जाएगा कि लोग हमें सर्व करें, बल्कि ये माइंडसेट आएगा कि हम सर्व करें, हम सर्व करें, है ना। मतलब वो यीशु मसीह ने कहा ना, वो उनको ये पसंद है कि वो लंबे लंबे चोगे पहने रहे और जैसे कोई ओकेजन होता है उनको स्पेशल जगह मिले, उनको ये आदर मिले। परमेश्वर अपने लोगों को आदर दिलाते हैं, परमेश्वर दिलाते हैं, और उसमें घमंड नहीं होता, उसमें बहुत ही दीनता, एक हम्बल वो होता है। और जो रिस्पेक्ट देते हैं परमेश्वर उनको भी आशीष देते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं, अपने आप से नहीं। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, मेरे साथ में एक बुजुर्ग एक व्यक्ति बैठे थे, तो मेरे साइड में कोई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि उनको यहाँ से हटाओ। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक पास्टर हो और उनको तुम्हारे साथ में बैठने का कोई अधिकार नहीं। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे पिता के उम्र के हैं, वो मेरे साथ बैठेंगे। यीशु मसीह तो पापियों के साथ बैठते थे। यीशु मसीह तो ऐसे बिल्कुल मतलब उनके साथ होकर उन्होंने काम करा। वही हमें भी करना है, वही परमेश्वर के लोगों को करना है, उनके बीच में जाकर, तभी तो अंधकार में ज्योति चमकेगी। हालेलुया। आगे वो कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको पूरी सहनशीलता के साथ यीशु मसीह को ही प्रकट करते चलना है, यीशु मसीह को ही आगे दिखाते हुए चलना है। वो कहते हैं कि इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। अपनी कलीसिया में जब आप खड़े होते हो तो ये विश्वास को आगे पास ऑन करना है। आपका अभिषेक, जो अभिषेक आपके अंदर है, वो आपके अंदर से बहना चाहिए, वो आपकी कलीसिया के लोगों को छूना चाहिए, वो उनको टच करना चाहिए और उनके जीवनों को बदलना चाहिए। तभी तो एक पूरी सेना यीशु के नाम से खड़ी होगी। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे गिनतियों की पुस्तक में लिखा है 18 की 6 से 7 में, इसमें लिखा है कि पर वेदी की
परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवीय भाइयों को इसराइलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे की भीतरी बातों के सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना। अपने याजक पद की क्या करना? रक्षा करना। और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। हालेलुया। ये कोई जॉब नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये परमेश्वर की ओर से दी गई एक सेवा है, और परमेश्वर के आत्मा से भरकर ही करनी है, परमेश्वर की अगुवाई में ही करनी है। और कभी भी अपनी मिनिस्ट्री को किसी और की मिनिस्ट्री से कंपेयर नहीं करना, अपनी कलीसिया को किसी और की कलीसिया से कंपेयर नहीं करना, अपने जीवन को किसी और के जीवन से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर एक के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजनाएं हैं। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग तोड़े दिए हैं, और परमेश्वर सारी बातों से परमेश्वर अपनी महिमा को लेता है। ये आपके हाथ में है कि आप कितना परमेश्वर के नज़दीक जाते हो। यह आपके हाथ में है कि आप अपना जीवन कितना परमेश्वर को समर्पित करते हो। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। यह आपके हाथ में है कि कितना उस आग को अपने अंदर जलने देते हो। हालेलुया। ये आपके हाथ में है, यह आपके हाथ में है। जितना उस ग्रेट शेपर्ड के पास आप जाओगे, उस महान चरवाहे की संगति में जितना रहोगे, वो महान चरवाहा यीशु मसीह है, जिसने अपना जीवन अपने भेड़ों के लिए दे दिया, उतना उसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आएगी, और उतना आप बड़े बड़े कार्यों को होता हुआ देखने पाओगे। हालेलुया। तो आज का ये वचन जो है, ये जो वचन जो परमेश्वर ने दिया, ये इसीलिए दिया कि हम अपनी बुलाहट को सीरियसली समझें। और एक और वचन में है, 1 कुरिन्थियों 9 की 22 में और 23 में लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच ला। जो दर्शन परमेश्वर ने मेरे को दिया था, जो एक दर्शन जो एक याजकों के लिए भी है, वो ये है कि निर्बलों के लिए वो निर्बल बने कि क्या करे? निर्बलों को खींच लाएं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। हालेलुया। जब आप परिश्रम करते हो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ, आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत तलवार लिए हुए यहोशू के आगे आगे चला, जो स्वर्गदूत मूसा के साथ साथ था, वो स्वर्गदूत मेरे और आपके साथ भी है। लेकिन क्या हमारा जीवन यहोशू और मूसा के समान पूरी तरह से समर्पित है? लोगों को लीड करने के लिए, लोगों को लिए चलने के लिए। हमें मूसा के समान वो गलती नहीं करनी। अब क्या इनको पानी भी मुझे पिलाना होगा? हाँ, आपको उनको पानी भी पिलाना होगा। उनको भूख लगेगी तो आधी रात को भी आपको उठना होगा। उनके लिए घुटनों पर आके प्रार्थना भी करनी होगी, उनके लिए उपवास भी करना होगा, आपको उनके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना भी करना होगा, क्योंकि ये सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है। और मैं बताना चाहती हूँ, जो सच्चे मन और सच्ची आत्मा से परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, कभी नहीं घटी होती। उनके भंडार हमेशा भरे पूरे रहते हैं, कभी घटी नहीं होती। उनके पास हमेशा अनाथों को देने के लिए, विधवाओं को देने के लिए, गरीब लोगों को देने के लिए हमेशा उनके पास होता है, कभी घटी नहीं होती। क्योंकि उनकी नज़रें किसी के बैंक अकाउंट पे नहीं है, उनकी नज़रें उस स्वर्गीय परमेश्वर की ओर है, जो हर एक बात का स्रोत है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको घुरे पे से उठाकर खड़ा करे, मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर को अपने आगे आगे चलने दें। वो आपके आगे आगे चलेंगे और आपके पीछे पीछे भी आपकी रक्षा करते हुए चलेंगे, और वो परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य देता हुआ चलेगा।
सरेंडर करें, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें, तभी वो आपको ऊंचाई पे लेके जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी इंसान के आगे उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के आगे उत्तरदायी हैं। परमेश्वर लेखा लेंगे, परमेश्वर पूछेंगे, आपके हर बात से उस परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक प्रार्थना करूंगी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदाम पिता, आपका बहता हुआ अभिषेक इस वचन पे उतरने पाए मेरे प्रभु, कि जितने लोग इस वचन को सुने वो आपकी आवाज़ को सुनने पाएं। यीशु मसीह होने दीजिए मेरे खुदाम पिता, इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदले, उनका स्वभाव बदले, उनका नज़रिया बदले। यीशु के नाम से प्रार्थना करते मेरे पिता, लोग अपना जीवन पूरी तरह से आपको समर्पित करने पाए मेरे पिता। ऐसा आपसे मांगते हूँ। अपने वचनों से अपने लोगों को और भरिए मेरे खुदावंद, और हर एक जन को आप अपनी उत्तम आशीषों से आशीषित करिए मेरे पिता। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस, आपकी गाइडेंस, आपकी प्रोटेक्शन, आपका प्यार और आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ हमेशा रहे। धन्यवाद करती है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हूँ, आमीन। और मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, जब इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो इस वचन को अपने तक ही नहीं रखिए, बल्कि आगे भी शेयर करिए, ताकि परमेश्वर का ये वचन बहुत लोगों तक पहुँचे और उनका जीवन बचाया जाए। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।